चलिए सवाल नंबर पहला देखें। क्वेश्चन कह रहा है लॉकडाउन के कारण रजनीगंधा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कोई आदमी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्चा ना बढ़े उसका। देखो अब ये सवाल बड़ा साधारण सा है, कुछ स्टूडेंट क्या है, अधिकतर स्टूडेंट ये कर लेंगे, ठीक है। जब इसमें खर्चा नियत रहता है तब स्टूडेंट को पता है खर्चा नियत है तो जो अनुपात मूल्य का होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है, खपत का होता है। लेकिन हम ऐसे फिर उससे नहीं जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जब वो सवाल बढ़ता है उसमें और भी वेरिएशन जुड़ जाते हैं। जब खर्चा भी बदलता है, ठीक है, जब उसमें जो वेट होता है वो भी ऐड होता है, जब और भी वेरिएशन इसमें बढ़ते हैं, वेरिएबल बढ़े जाते हैं इसमें, तब थोड़ा दिक्कत करता है वहाँ पे समझने में। हालांकि तरीका वो भी बहुत अच्छा है जो पहले आप पढ़ चुके हो, कहीं पढ़ा हो आपने, लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे। हम आज डिस्कस करेंगे, मैं अपने तरीके से डिस्कस करूँगा ताकि वो सबको समझ में आए। ये तरीका जो ऐसा है वो सबको समझ में आएगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखें, देखो मूल्य कह रहा है कि कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो कम करो मूल्य मान लो 100, तो कितना हो जाएगा 120। तो ये पहले का मूल्य 100 था, अब का मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। तो ध्यान देना है, तुम कुछ भी मान लोगे, पहली बात जरूरी नहीं कि तुम 100 मानो, तो 100 इसलिए मान रहे हैं ताकि इसमें मानने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज थोड़ी सी भिन्न होती है 16 से 2/3%, तो वहाँ पे हम कुछ और मान लेते, लेकिन परसेंटेज सही है यहाँ पे, इसलिए मैं 100 मान लिया है। खपत पहले x थी, अब खपत y है, ठीक है। खर्चा कह रहा ना बढ़े, यानी खर्चा पहले कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते हैं पहले 100 होगा, और अभी भी खर्चा कितना है, 100 है। एक बार मेरी तरीके को समझ लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाले कोई भी इसमें कोई कितना भी वेरिएशन आ जाए, आप ऐसे करेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने सारे टाइप रखे हैं इसमें, सब टाइप के सवाल रखे हैं। चलो देखो, तो यहाँ तक समझ में आया आपको, कुछ हमने यहाँ पे किया समझ में आया आपको यहाँ तक? अच्छा, ध्यान देना, इस तरीके में हमेशा दो क्या बनेंगे, समीकरण बनेंगे। तो इन दो समीकरणों को हमेशा तुम्हें भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। ऐसे भाग करिएगा, 120 × y बराबर यहाँ 100/100, ठीक है। जब भाग करेंगे तो तुम्हें पता है कि ये ऐसे और ऐसे कट जाएगा ना, तो ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा। और ये 120 यहाँ जो लिखा है नीचे, जब वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा 120, है कि नहीं। और ये 100 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो इस चीज़ को आपको समझना है ऐसे, लेकिन ये आपको लिख के नहीं करना, बस इतना ध्यान रखो, ये आपको बार बार लिखना नहीं है। इसी चीज़ को हम यहीं पे विजुलाइज करेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये दो समीकरण अपने आप, मतलब यहाँ पे इनको भाग करेंगे, लेकिन भाग का हम कोई यहाँ पे चिन्ह नहीं बनाएंगे, और इसको हम अपने मन में विजुलाइज करेंगे चीज़ों को। तो देखो मैं भाग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब भाग करेंगे 100 से ये 100 कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब जो 120 यहाँ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120, और ये 100 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। आप समझ पाए, क्लियर है ना। देखिए फिर समझिए, मैं उस तरीके पे नहीं जाऊँगा। जब खर्चा नियत हो तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात खपत का होता है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में दिक्कत करता है वो, मतलब समझने में दिक्कत करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। देखो अब आप देखो, x क्या था, x क्या माना था आपने, तो x आपने माना था खपत नंबर पहली, मतलब पहले आप कितना खा रहे थे आपने वो माना था, x कितना माना था वो 120। अब y क्या था, y था खपत नंबर दूसरी, मतलब अब आप कितना खा रहे हो, तो अब खा रहे हो आप 100। ये आपकी वैल्यू मानी हुई है, कोई रियल वैल्यू नहीं है ना। तो 120 आप पहले खा रहे थे, अब कितना खा रहे हो, 100 खा रहे हो। तो बताओ कितना खपत कम खा रहे हो आप, मतलब आपकी खपत कितनी कम हो गई है। तो आप कहोगे सर खपत हो गई है कम, 20 कम हो गई है, और कम किस पे हुई है, 120 पे, मतलब पहले पे ही कमी आएगी। तो 20 से काटोगे तो कितना आएगा, 6। अब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी होती है, 16 से ही 2/3% खपत में कमी आएगी, खपत में कमी, क्योंकि खपत थी ना, ये खपत में कमी आ गई। तुम चाहो तो 100 से गुणा करा के परसेंटेज निकाल सकते हो उसका, ठीक। इतना क्लियर हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अब करना है, फिर से समझिए, आपको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाद में, जब इसका आप अभ्यास डाल लोगे।
वो आपको अपने आप कटता वो दिखेगा, क्योंकि खर्चा नियत है इसका। खर्चा नियत तो यहाँ कटेगा। तुम जरूरी नहीं कि तुम खर्चा 100 मानो, तुम और कुछ भी मान सकते हो। ए मान ले तब भी कटता, बी मान लो तब भी कटता। अपना नाम मानो रमेश चंद्र, यहाँ रमेश चंद्र तब भी कटेगा, रमेश चंद्र से कट जाएंगे। विमला विमला तब भी कटेगी, विमला से विमला, है ना। तो चलो, तो यहाँ से आपको समझ में आया, इतना क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी का एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही सवाल, ठीक है। देखो चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है लॉकडाउन के कारण चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, जिससे कोई आदमी अपनी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि खर्चा वही रहे। अभी भी खर्चा वही है, तो सुनो, मूल्य कितना मान लें, 100 मान लें। अब मूल्य कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25% गिर गया ना, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। 25 गिर गया मतलब कितना हो गया, 75 हो गया। और पहले खपत कितनी थी, x, अब खपत कितनी है, y। खर्चा वही रहना है, तो यहाँ 100, यहाँ 100, ठीक है। कुछ भी मान लो भाई, कट जाएगा ये 75 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये आपको विजुलाइज करना है कि हम दोनों को भाग कर रहे हैं, और 100 से यहाँ आ जाएगा 100। तो हम चाहो तो ऐसे ऐसे काट सकते थे, है ना, चाहे काट लेते, चाहे तो 25% लिखते थे 1/4, तो 4 मानते ऊपर, मूल पहले 4 था, 4 का 25% कितना होता है, एक गिर गया मतलब कितना होता है, 3। कोई कुछ भी कर लो। तो देखो x क्या था, पहले ही खपत कितनी है वो 75, y क्या था, अब की खपत, वर्तमान खपत वो कितनी है 100। तो पहले 75 खा रहे थे, अब 100 खा रहे हैं, कितनी वृद्धि हो गई, 25 की। 25 ज़्यादा खाने लगे हैं हम, और किस पे ज़्यादा खा रहे हैं, 75 पे। काटोगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू भैया 33 सही 1/3% होती है। हम 33 सही 1/3% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। मुझे पता है कि आप सबको ये जानकारी होगी कि भैया खर्चा जब नियत होता है तो जो अनुपात इसका होता है उसका उल्टा अनुपात खपत का होता है, तो आप डायरेक्टली जल्दी कर सकते थे उससे, ठीक है। लेकिन जब आगे सवाल आएंगे तब वहाँ पे आप फंसोगे समझने में, ना कि करने में, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखो, अच्छा था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% घट गई है, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी हो। अब ये जो सवाल आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन स्टूडेंट्स को जो पिछले सवाल को या तो फॉर्मूले से लगा रहे थे या फिर कुछ रट के लगा रहे थे, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल तरीके से लगाओगे जैसे मैं आपको बताया तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए समझिए इसको। मूल्य में कह रहा है कि 30% की गिरावट आ गई है, तो 100 था पहले मूल्य, अब कितना हो गया है, 100 का 30% 30 होता है, तो 30 की गिरावट मतलब कितना हो गया 70। खपत पहले भी x मान ली, पहली खपत हमने x मान ली, अब की खपत हमने y मान ली, ठीक है। ये पहली खपत है, ये आपकी खपत है। अब कह रहा है खर्चा जो है ना वो 10% गिर गया है, कमी है खर्चे में। तो खर्चा पहले 100 माना था, मान लिया, अब हम कितना हो गया 90। बोलो मान सकते हैं कि नहीं, मान लिया। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा इन दो समीकरणों का भाग करना है, लेकिन भाग लिख के नहीं करना है आपको, ठीक है। जब भाग होगा आपको पता है कि ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। बोलो बताया था नहीं बताया था। बस आप देखिए तो 100 से ये 100 काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 70 यहाँ चला जाएगा क्योंकि भाग में नीचे था जी, तो वहाँ चला जाएगा ऊपर, 70 पहुँच गया। तो x क्या था, खपत, पहली खपत, और y क्या था, अब की खपत। तो x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 90, यानी पहले आप कितना खा रहे थे 70, अब कितना खा रहे हैं 90। तो कितनी कमी आई आपके में, सॉरी कमी कह रहे हैं, वृद्धि कितनी आई आपके में, 20 की वृद्धि, मतलब 20 ज़्यादा खाने लग रहे हैं आप। तो खा किस पे ज़्यादा रहे हैं 70 पे, तो 20 खा रहे हैं 70 पे, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है। चाहो तो आप 100 से गुणा करा लो और सॉल्व कर लो, और चाहो तो आप क्या करो कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू पता है आपको, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो 2/7 कितनी आएगी, 28 सही 4/7% की वृद्धि। तो देखा आपने कितने आसानी से आप कर सकते हो। इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा विजुलाइज नहीं करना है, समझ रहे हो, सिर्फ आपको भाग का विजुलाइजेशन करना है और कुछ नहीं करना। अगर इसमें वेट ऐड कर दें, इसमें हम कोई भी चीज़
मात्रा ऐड करते हैं, वेरिएबल्स बहुत सारे ऐड करते हैं, तब भी आपको ऐसे ही करना है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं उन्हीं सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। अब मेरी बात समझना, अच्छा आवश्यकता का मतलब खपत से ही है, ठीक है। तो मूल्य क्या है, मूल्य बोला है 25% बढ़ गया है, तो 100 था मूल्य, बढ़ गया है ना, हाँ बढ़ गया, तो 100 था, अब कितना हो गया 125, ठीक है। और खपत पहले x थी, अब खपत कितनी हो गई y। खर्चा मान लिया हमने पहले 100 था, अब कह रहा है खर्चा सिर्फ उसको 10% ही बढ़ाना पड़े और खर्चा नहीं बढ़ाना उसको। तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया अब 110। अब देखिए फिर से समझिए, 100 से ये 100 कट जाना है, 125 वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितनी आ गई 125, और x क्या है पहली खपत, तो पहली खपत की वैल्यू कितनी 125, अब कितना खा रहा है, मतलब अब कितनी उसकी आवश्यकता है उसको 110 की। तो पहले 125 की आवश्यकता थी, अब कितनी की आवश्यकता होनी चाहिए उसको 110 की। तो उसकी खपत जो है वो कितनी गिर गई है 15 गिर गई है। गिरी किस पे है, मतलब कम किस पे हुई है 125 पे, ठीक है। तो चाहो तो 100 से गुणा करा लो और परसेंट कर लो, या फिर 3 से काटो, 5 से काट लो, 5 3 15 और 25 ही आएगा। अब 1/25 कितना होता है 4%, तो 3/25 कितना होगा 12%। तो 12% की क्या आ जाएगी कमी, कि उसको अपनी आवश्यकताओं में 12% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसका जो चीज़ें उसने कही हैं वो मेंटेन हो पाए। समझ में आया आपको। सवाल नंबर अगला देखो। क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। ध्यान से सुनो, अब किलोग्राम आ गया, कितने किलोग्राम की कमी की जाए, परसेंटेज नहीं पूछा उसने, कहा कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। यानी पहले ही खपत दे रखी है और अब पूछा गया है कि कितने किलोग्राम की खपत में कमी करे। तो देखो मूल्य फिर से 100 मान लेते हैं, 100 मूल्य मान लिया, तो अब कितना 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 120, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ मानने को कुछ भी मान सकते हो, मैं 100 मान रहा हूँ ताकि सवाल सरल बना रहे। खपत पहले x थी, अब y हो गई, ठीक है। खर्चा उसने क्या बोला है, खर्चा 5% ही बढ़ाने को बोला है उसने, तो खर्चा पहले 100 था, अब कितना हो गया 105। 100 से ये 100 कट जाएगा, 120 को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको काट सकते हो, काटना चाहो तो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काटना चाहो तो 15 से कटेगा 8 बार और 15 से कटेगा ये 7 बार, ठीक। x क्या निकल के आया 8, y क्या निकल के आया 7, मतलब पहले कितनी खपत थी 8, अब कितनी खपत है 7। तो 8 पहले ही खपत थी और सवाल में पहले ही खपत दे रखी है, कितनी दे रखी है 280 किलोग्राम, तो 8 की वैल्यू दे रखी है 280 किलोग्राम। तो पूछा ये गया है कि खपत में कितने की कमी करनी है, तो खपत में कितनी कमी की गई है, 1 की कमी की गई है, तो 1 की वैल्यू पूछी गई है। तो 8 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8 3 24, 8 5 40, 35 किलोग्राम। तो वो मात्र अपनी खपत में 35 किलोग्राम की कमी करेगा। पूछता बताओ अब कितनी खपत कर रहा है, तो 7 की वैल्यू पूछता, तो 35 गुणे 7 करना है, तो 7 पन्ना 35, 3 आ से 7 3 21 और 2 21 और 3 24, 245 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपने इसका भी आंसर निकाल लिया 245 किलोग्राम। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन कह रहा है कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, तो 100 था, कितना हो गया 130। खपत पहले x थी, अब खपत y है। खर्चा जो है वो बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कितना 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो 100 था, अब कितना हो गया 110। 100 से 100 कट जाएगा, 130 को यहाँ भेजो, 0 0 काट लो, काटना चाहो तो
आप ऐसे और ऐसे भी काट सकते थे, मैंने वहाँ से काट लिया। तो पहली खपत कितनी थी 13, अब खपत कितनी है 11। सवाल में ये बोला गया है कि वह एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। तो पहली कितना 13 का प्रयोग कर रहा था, अब कितनी प्रयोग कर रहा है 11। तो कितनी कम प्रयोग कर रहा है 2, और 2 की वैल्यू दे रखी है 40 किलोग्राम वो खपत कम प्रयोग कर रहा है। पूछा गया है उसकी वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक मतलब पहली खपत। तो पहली खपत कितनी थी 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी 26, यानी 260 किलोग्राम। 11 की वैल्यू पूछता यानी कि अब की खपत पूछता वर्तमान खपत, तो कितनी आती 220 किलोग्राम। देखो कितनी आसानी से कर लिया आपने, आपको कुछ भी विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे सवाल पे। देखो अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है चीनी कीमतों में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। मूल्य में 30% गिरावट आ गई, तो 100 थी 70 हो गई। खपत पहले x थी, अब y हो गई। और खर्चा क्या बोला गया है, कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो 100 था खर्च, 100 का 16%, 16 कम करोगे तो कितना 84। 100 से 100 काट लो, 70 वहाँ भेजो, तो 70 5 से काटो, सॉरी 5 से नहीं काटेंगे 14 से, 14 5 70, और ये कट जाएगा 6 बार। तो पहली खपत कितनी आएगी 5, और अभी खपत कितनी आएगी 6। ठीक, अब देखो कह रहा है कि 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो पहले 5 खरीद रहा था, अब 6 खरीद रहा है, तो कितनी ज़्यादा खरीद रहा है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 32। तो पूछा गया है कि ताज़ा खपत क्या होगी, तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो 32 की 1 की वैल्यू 32, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 192 किलोग्राम। पूछता बताओ पहले खपत कितनी थी, यानी वास्तविक, तो 32 गुणा 5 कर देते तो कितना आ जाता 160 किलोग्राम निकल आया। ठीक है, इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसके और सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। कह रहा है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। यानी कि इसका सवाल का पहले मतलब समझ लो। मतलब ये है कि पहले वो 300 रुपये खर्च कर रहा था, तो जितनी चीनी खरीद रहा था उतने ही रुपए में, मतलब उतने ही रुपए यानी कि 300 रुपये में, अगर वो 300 रुपये अब खर्च करेगा तो उसे 12 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी। यानी कि इस केस में, इस सवाल का मतलब यही होता है कि 300 रुपये पहले खर्च कर रहा था, तब जितनी चीनी खा रहा था उससे अब अगर 300 रुपये अब खर्च करेगा तो चीनी अब 12 किलोग्राम क्या करेगा, कम खाएगा। ठीक है, तो इस सवाल से आप समझे क्या, इससे ये समझे कि पहले भी खर्चा 300 था और अभी भी खर्चा कितना है 300 ही है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, मूल्य में परिवर्तन आया है, लेकिन मूल्य 20% बढ़ गया है। तो पहले मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 120। खपत x, खपत y, तो खर्चा भी पहले 100 था, अभी भी खर्चा 100 ही है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, खर्चा जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख लो। तो पहले 300 था, अभी भी 300 है, तो 300 से 300 कट जाना है, तो हमने 100 ही लिख लिया। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 120 यहाँ चला जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, और चाहो तो इसको भी काट लो। पहले ही काट लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 6 और ये 5 पहले ही आप लिख लेते। 20% जो था, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि अगर मान लेते पहले मूल्य 5 था तो 5 का 20% कितना होता है 1 बढ़ गया, मतलब कितना 6 हो गया। तो 5 और 6 यहाँ लिख जाता, तो 6 यहाँ चला जाता, 5 यहाँ चला जाता। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब देखो सवाल पढ़ो। तो ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसने क्या बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला कि वास्तविक खपत ज्ञात करो, यानी कि पहली खपत ज्ञात करो, अब की खपत ज्ञात करो, पहले का मूल्य ज्ञात करो और अब का मूल्य ज्ञात करो। देखो इसको करने का एक तरीका और भी है, वो और अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो समझने में स्टूडेंट को दिक्कत करता है। ठीक है, मैं उससे ही बता दूंगा आपको, बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले आप इससे समझो उसको। तो आपने समझा कि x क्या निकल के आया 6 और y क्या निकल के आया 5। तो वो कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो देखो पहले 6 खपत कर रहा था, अब कितनी खपत कर रहा है 5 की। तो कितनी कमी आई 1 की, और 1 की वैल्यू कितनी है 12 किलोग्राम। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 72 किलोग्राम।
और एक की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू कितनी, 60 किलोग्राम। क्लियर। ये 72 किलोग्राम कितने में खरीद रहा था, 300 रुपये में, और ये 60 किलोग्राम कितने में खरीद रहा था, 300 रुपये में। पहले ही मेरी बात समझो, ये 72 क्या है, 72 है वास्तविक खपत, मतलब पहले की खपत, और ये 60 क्या है, वर्तमान खपत, यानी कि अब की खपत। दो चीजें आ गई आपके पास। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि बताइए वर्तमान मूल्य बताइए और वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब पहले का मूल्य बताओ। तो सुनो ये बात, 72 किलोग्राम वो 300 रुपये में खरीदा था पहले, अब 300 रुपये में कितना खरीद रहा है, 60 किलोग्राम। तो देखो आप चाहो तो 1 किलोग्राम रेट निकाल लो, 300 बटे 72 कर लो, तो रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। क्योंकि 72 किलोग्राम कितने में खरीद रहा था, 300 में खरीद रहा था ना, तो 300 बटे 72 हो गया। तो कितना निकल के आएगा ये, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम इसका रेट आएगा पहले का। और अगर अब का निकालना हो तो यही 60 किलोग्राम वो 300 रुपये में खरीद रहा है, तो यानी कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये आ गया अभी का मूल्य। क्लियर होगी ये बात आपको। ऐसे करके आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। अच्छा, इन 4 सवालों में कोई भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे, 1 या 2 पूछ लेगा, तो आपको ऐसे ही डील करना है इसको। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, लेकिन जो मैं कभी डिस्कस करूंगा दूसरी किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल पहले आप इसको ऐसे सीख लीजिए। क्लियर है, ये बड़ा आसान तरीका है, समझने में बड़ा आसान तरीका है, ये कभी कोई दिक्कत पैदा नहीं करता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा मूल्य ज्ञात करें। घटा मतलब अभी का जो मूल्य है वो ज्ञात करें। तो 240 रुपये में, यानी कि पहले 240 में जितने सेब खरीद रहा था उससे अगर वो 240 रुपये अब खर्च करेगा तो उसे 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा मिलेंगे, ये मतलब होता है। यानी कि 240 पहले भी खर्चा था उसका, 240 अभी भी खर्चा वही है, तो खर्चा दोनों में सेम है। जब खर्चा सेम है तो समझो फिर से मूल्य में 25% कमी आई है। तो पहले 100 मूल्य था, अब कितना मूल्य है, 125, सॉरी कमी आई है, तो कितना हो जाएगा, 75। और आप चाहो तो ऐसे कर लो, क्या पहले मूल्य 4 था, पहले मूल्य 4 था, 4 का 25% कितना होता है, 1 की कमी आई मतलब कितना हो गया, 3। ठीक है, 100 मान लेते, तब भी अगर 100 यहाँ माना तो यहाँ कितना मानोगे, 75, 25 से काट लोगे तब भी यही आएगा, 4/3। खपत x, अब खपत y। खर्चा बताओ, खर्चा पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है, यानी पहले भी 240 खर्च कर रहा था, अभी भी 240 खर्च कर रहा है। भाग कर दोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि वो 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता था, यानी पहले 3 खरीद रहा था, अब 4 खरीद रहा है, मतलब 1 ज़्यादा खरीद रहा है। सवाल में बोला गया 2 ज़्यादा खरीद रहा था, तो 1 की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 की वैल्यू हो जाती 6 किलोग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी जाती, 8 किलोग्राम। लेकिन उसने खपत नहीं पूछी, उसने पूछा घटा हुआ मूल्य बताओ। तो ये 6 किलोग्राम पहले 240 में खरीद रहा था, और ये जो 8 किलोग्राम पहले वो 240 में खरीद रहा था। तो घटा हुआ मूल्य मतलब अभी का मूल्य पूछा है, तो 240 बटे 8 कर देंगे, तो 8 3 24, यानी कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। पहले का मूल्य पूछता तो तुम 240 में हम 6 से भाग कर देते, तो पहले का मूल्य निकाल आता। रुपये प्रति किलोग्राम कोई तो बोलते हैं मूल्य, तो वैसे आपने मूल्य निकाल लिया। बोलो कर पाओगे, ठीक। सवाल नंबर अगला देखो, और अंतिम सवाल कह रहा है चीनी की कीमत में वृद्धि 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। अब देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो पहले मूल्य 6 था चीनी का, अब 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, एक क्या हो गया, बढ़ गया है ना, वृद्धि हो गई, बढ़ गया। तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। तुम यहाँ 12 मान लेते तो यहाँ कितना लिखते, फिर तुम 14 लिखते, कुछ भी मान लो, या मतलब कुल मिला के दशमलव नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और सवाल इजी होना चाहिए बस,
खपत की बात कर रहा है। खपत क्या है? खपत 20% घट जाती है, ठीक है। तो पहले खपत 5 थी, अब खपत कितनी होगी? 4। तो गुणा कराओगे तो कितना खर्चा आएगा? पहले 30, अब कितना खर्चा आएगा? 28। खर्चा में कितनी कमी आई? 2 की। पूछ यही तो रहा है कि कितने % का बदलाव आएगा खर्चे में। तो कितने बदलाव आया? 2 का। किस पे बदलाव आएगा? 30 पे। तो 1/15, और 1/15 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू? 6 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी कमी आ जाएगी। तो आप देखो कोई भी सवाल हो A×B = C टाइप का, आपको ऐसे ही करना है, इतने आसान तरीके से आप कर सकते हो उसको। चलिए देखिए, यहाँ तक हमने सवाल सीखा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके और भी टाइप कराऊंगा A×B = C टाइप के, ठीक है। आप देखते रहिए, बन रहिए, और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आपको आने वाले सवाल जो होंगे वो बहुत अच्छे लगेंगे।